हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। फर्स्ट से फोर्थ तक आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। 6 डिजिट नंबर्स आपने पढ़े हैं और अब इस क्लास में हम बड़े नंबर से डील करेंगे, दैट इज 7 डिजिट नंबर एंड 8 डिजिट नंबर। Number system is all about understanding numbers, playing with numbers, how to read and write big numbers. So let's start with number system. तो हमें पता है कि नंबर्स जो हैं हमारे 0 से 9 डिजिट्स जो होते हैं, इन्हीं से मिलकर हमारे सारे नंबर्स बनते हैं। हमारे 1 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होते हैं 9 पे। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0 and the largest 1 digit number is 9. अब इन्हीं डिजिट्स को मिला से सारे हमारे नंबर्स बनेंगे। दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमारे बिग नंबर्स बनेंगे। ये आप सब ऑलरेडी जानते ही हैं। जैसे कि अगर हम लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमारा 2 डिजिट नंबर बन जाता है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और हमारा सबसे जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है दैट इज 99। 99 is the largest 2 digit number. This you already know. If we add 1 to this largest 2 digit number, what we get? A smallest 3 digit number. That is 100 is the smallest 3 digit number. अब हमारा हो क्या रहा है, हम सिर्फ प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं। यही डिजिट्स यूज करके इनकी प्लेसेस बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डिजिट्स हमारे पास सिर्फ 9 ही है। इन 9 डिजिट्स को हम नंबर्स भी कहते हैं जब ये 1 डिजिट नंबर होते हैं। दैट इज 2 इज अ 1 डिजिट नंबर एंड इन 25 2 इज अ डिजिट एंड इट्स प्लेस इज टेंस। तो ये टेंस प्लेस पे है, तो हम अब इसे 25 ना पढ़ के 25 पढ़ते हैं। तो ये सब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये प्लेस वैल्यू में इनकी प्लेसेस को लिखा जाता है और कैसे ये छोटे छोटे नंबर्स जाके बड़े नंबर्स बन जाते हैं। चलो देख लेते हैं अब हम नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में हम क्विक रिकैप करेंगे जो भी हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद 7-8 डिजिट नंबर्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में उन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कॉमास को इंसर्ट किया जाता है। देन इन पार्ट 2 वी विल स्टडी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म, कंपैरिजन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इन पार्ट 3 हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। पार्ट 4 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंटरनेशनल में थोड़ा डिफरेंट होता है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो हम देखेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। तो चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स में हमारे 100 से लेके 999 तक होते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें से कोई भी नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। वी विल टेक 258। 258 8 इज द वंस प्लेस, 5 टेंस प्लेस में आता है और 2 हंड्रेड्स प्लेस पे आता है। इसी तरह 5 डिजिट नंबर आता है। 5 डिजिट नंबर में हमारा कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। वी आर टेकिंग एग्जांपल। इसमें भी हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद थाउजेंड्स डिजिट होती है और इसके बाद 10,000 डिजिट। क्या पढ़ सकते हैं। तो हम इसमें कैसे कॉमास इंसर्ट करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद कॉमा इंसर्ट किया जाता है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होते हैं। 6 to 8 के बाद हम कॉमा इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा नंबर हो गया 57,826। तो हम एक 6 डिजिट नंबर का भी एग्जांपल ले लेते हैं।
6 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल लिया हमने। इसमें हम कॉमास इंसर्ट कर लेते हैं। लास्ट की 3 डिजिट्स से पहले लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट्स। ये कर चुके हैं हम। इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी, जो 6 डिजिट है दैट इज लैक्स प्लेस। 6 डिजिट से लैक्स प्लेस आती है। ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम 7 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद हम 7 डिजिट और 8 डिजिट नंबर्स का से स्टार्ट करेंगे। आई एम मेकिंग अ प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 5 डिजिट नंबर। इस प्लेस वैल्यू चार्ट पे हम पीरियड्स देखेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं और कैसे 5 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में इंसर्ट किया जाता है। एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे और फिर 7 और 8 डिजिट नंबर्स को आगे देखेंगे। HTO, that means hundreds, tens and ones place, comes in ones period. What do you mean by a period? पीरियड का मतलब होता है जब हम जो डिजिट्स हैं, जो भी डिजिट्स आ रही हैं, इसमें 3 डिजिट्स आ रही हैं, 3 डिजिट्स को हम एक ही बार बोल सकते हैं। जैसे 258 है तो इसको हम एक ही साथ रीड करेंगे 258। हम इनको अलग अलग नहीं बोल रहे 258। जो भी पीरियड में आता है उसको एक ही साथ, उन डिजिट्स को एक ही साथ बोला जाता है। जैसे 258। वी विल नॉट रीड लाइक दिस 200, 5 10s, 8 1s। इसको सिंपली बोला जाएगा 258। दिस इज वंस पीरियड। 10,000 and thousands comes in thousands period. Suppose we take 5 on 10,000s place and 4 on thousands place. अब इसमें हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 54 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि ये thousands period के अंदर आ रहा है। तो we will read as 54,000. Then 258 is in the ones period. तो इसे हम पढ़ेंगे 258, 54,258. This you already did in your earlier classes. So this was the recap of what we did in earlier classes. So now we come to 7 to 8 digit number. तो हमने देखा कि 5 डिजिट नंबर्स में thousands तक का आया था। अब हम लेते हैं 6 डिजिट नंबर। That means 4 3 2 1 5 8. This is a 6 digit number. There are 6 digits in this number. It means ones place, tens, hundreds, 1000, 10,000. यहाँ तक आपने पढ़ा है। उसके बाद जो अब 6 डिजिट आती है इसको क्या कहते हैं? ये डिजिट आपको नहीं पता, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा। सो जो 6 डिजिट होती है दैट इज लैक्स प्लेस। ये अब ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लैक्स एंड देन वी गो टू करोड्स। सो 5 डिजिट तक दिस इज 10,000 प्लेस। एज वी मूव फर्दर टू द लेफ्ट, जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे 6 डिजिट्स हो जाएंगी तो दैट 6 डिजिट इज लैक्स प्लेस। Is that clear? So this is lakhs place. That means this number comes to be 4,32,000 158. As we move further, अगर एक और डिजिट आ जाती है, दिस इज आवर 6 डिजिट नंबर। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 7 डिजिट नंबर। दैट मीन्स 2 1 5 8 4 3 0.
दिस इज 7 डिजिट नंबर। अब हम इसकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे ऑन द टॉप ऑफ इट। 0 की प्लेस वैल्यू वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000। अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि 6 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है दैट इज लाख। 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा कि यहाँ पे पीछे हमारी 4 डिजिट की जो थी दैट इज 1000, 5 डिजिट की 10,000 हुई, तो 6 डिजिट की लैक्स है, 7 डिजिट की इसी तरह से 10 लैक्स। दिस इज 10 लैक्स। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमने थाउजेंड्स के केस में पढ़ा था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में 32 था, तो हमने उसे 32 को एक साथ रीड किया था, दैट इज 32,000। सिमिलरली जब हमारे पास अब ये 10 लैक्स और लैक्स वाली डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट्स को हम साइमल्टेनियसली एक साथ रीड करेंगे, दैट मीन्स 21 लैक्स, 21 लैक्स। देन अगेन 52, 58 को हम एक साथ रीड करेंगे, 58। अब ये कौन सा पीरियड चल रहा है हमारा? थाउजेंड्स का, तो 21 लैक्स 58,000। The next period is ones period, that means we will read 430। 430 को हम एक साथ रीड करेंगे, 430। तो अब हमें इससे समझ में आया कि हमारे यहाँ पे पीरियड्स बन रहे हैं। पीरियड्स क्यों बन रहे हैं? कि हम उसके हिसाब से नंबर्स को बोल रहे हैं, हम उसके हिसाब से नंबर्स को वर्ड्स में लिख रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट में जो मैंने आपको रिकैप कराया था, तो मैंने आपको 2 पीरियड्स बताए थे, वंस पीरियड्स एंड थाउजेंड्स पीरियड। अब हमने देखा कि यहाँ पे जब 2 और डिजिट्स ऐड हो गए हमारे टू द लेफ्ट, दैट इज लैक्स एंड 10 लैक्स, तो हमारा एक पीरियड और बढ़ गया। हम 21 को भी साइमल्टेनियसली रीड आउट कर रहे हैं। हम 2, 10 लैक्स, 1 लैक्स नहीं रीड कर रहे, हम 21 को इकट्ठा रीड कर रहे हैं, 21 लैक्स। दैट मीन्स अगर अब हम इसका चार्ट बनाएंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, तो उसमें हमारा ये जो है लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, 100, 10s एंड 1s, दैट इज आवर वंस पीरियड। Then 10,000 and thousands is our thousands period. And 10 lakhs and lakhs is our lakhs period. चलो अभी हमने कर लिया था 7 डिजिट नंबर। नाउ वी मूव ऑन टू 8 डिजिट नंबर। हमने देखा 7 डिजिट नंबर में हमने लिया, मान लो ये नंबर, दिस इज अ 7 डिजिट नंबर। नाउ यू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। नाउ कम्स 8 डिजिट। अगर हम लेफ्ट जाते हुए एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रीड करेंगे? इंडियन सिस्टम में से कैसे रीड किया जाता है? तो इट इज करोड्स। So this is now 8 crore 76 lakhs 18,454. So let's take one more example of 8 digit number. 7058369. Now we will write the place value on top of it. प्लेस वैल्यू कभी भी लिखना मत भूलना, ये ध्यान रखना। अगर आपको गलती नहीं करनी तो आप प्लेस वैल्यू ज़रूर मेंशन करो। कुछ भी आपने मिसिंग डिजिट लगाना है, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, आपने नंबर नेम लिखना है, तो सबसे पहले आप अपने नंबर को उतारो,
अपनी नोटबुक पे नंबर लिखो, उसके ऊपर प्लेस वैल्यू मेंशन करो। इट इज़ मस्ट। करोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। आपका जो भी क्वेश्चन है 1 नंबर का है, 2 नंबर का, आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। और ट्राई टू अवॉइड दीज लिटिल मिस्टेक्स। इन लिटिल मिस्टेक्स को मत करो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। इसको कैसे हम रीड करेंगे? 7 करोड़ 10 लाख की हमारी प्लेस 0 है, तो 0 को हम नहीं पढ़ेंगे। 7 करोड़ 5 लाख, सीधा हमारा यहाँ पे 05 को हम कैसे रीड करेंगे? 5। तो 7 करोड़ 5 लाख 83,619। नाउ वी विल प्लेस दीज नंबर्स इन आवर प्लेस वैल्यू चार्ट। दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने आपको बताया था कि 100 टेंस एंड वंस comes in ones period, then 10,000 place and 1000 place comes in thousands period, then we have lakhs period, 10 lakhs and lakhs comes in lakhs period, then crores comes in crores period. So we will place these numbers in a place value chart. तो पहला नंबर है जो हम उसी को प्लेस करते हैं, दैट इज 8 करोड़ 76,18,454। तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं कि आपको पता है, लेकिन बेटर है कि पीछे से ही करना शुरू करो। तो 4 वंस की प्लेस में आएगा, देन 5 टेंस की प्लेस में, देन 4 हंड्रेड्स की प्लेस में, 8 1 6 7 8। अब नेक्स्ट नंबर है, इसे भी हम प्लेस कर देते हैं। 9 1 6 3 8 5 0 एंड 7। अब हम बार बार बात कर रहे हैं पीरियड्स की। तो ये पीरियड्स क्यों ज़रूरी होते हैं? ये पीरियड्स हमारे 2 वजह से ज़रूरी हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जब भी पीरियड्स होता है, जिस भी पीरियड के अंदर हमारा नंबर है, जो नंबर हमारा पीरियड के अंदर है, डिजिट्स हमारे पीरियड के अंदर हैं, उन्हें एक साथ बोलने के लिए ये पीरियड्स यूज होते हैं। जैसे 8 करोड़ देन 77 एंड 6 कम्स इन सेम पीरियड, दैट इज लैक्स पीरियड। तो हम इन दोनों डिजिट्स को एक साथ बोलेंगे। 8 करोड़ 76 लाख, देन कम्स आर थाउजेंड्स पीरियड। तो 1000 पीरियड के अंदर दो डिजिट्स हैं, उनको हम एक साथ बोलेंगे। 8 करोड़ 76 लाख 18,000, देन कम्स आर वंस पीरियड। तो वंस पीरियड में हमारे होते हैं 3 डिजिट, हम इन तीनों डिजिट को एक साथ बोलेंगे, दैट इज 454। सो 8 करोड़ 76 लाख 18,454। सेकेंड थिंग जो पीरियड्स की आती है, ये पीरियड्स हमें कॉमा इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ कॉमा इंसर्ट करना है। जितने भी जो भी हमारा पीरियड्स है, जो वो पीरियड एंड होता है, वहाँ पे हम कॉमा इंसर्ट करते हैं। दैट मीन्स जैसे वंस के पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, तो हम 3 डिजिट पीछे से स्टार्ट करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट आएंगे, राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे जाएंगे, 3 डिजिट्स हम छोड़ेंगे, हमारा वंस पीरियड कंप्लीट होता है, देयर वी पुट अ कॉमा। फिर हम आगे, हमारा थाउजेंड्स का पीरियड 2 डिजिट्स का है, फिर हम और लेफ्ट आएंगे, 2 डिजिट्स को छोड़ के हम कॉमा पुट करेंगे। फिर जब हम मूव होंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, लैक्स के पीरियड में भी हमारी 2 डिजिट्स आती हैं, तो उसमें भी हम 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करेंगे। सो दिस इज आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये इंडियन सिस्टम है कॉमास को इंसर्ट करने का। इंडियन सिस्टम में हमारा करोड्स पीरियड्स, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस पीरियड होता है। और हमें ज़्यादा यही यूज़ आता है बिकॉज वी लिव इन इंडिया। तो हमारा जो भी न्यूमरेशन रहेगा वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है। आगे चैप्टर में हम
फर्दर पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी हमें यही समझना है कि इंडियन सिस्टम में डिजिट्स में जैसे जैसे हम फर्दर मूव ऑन हो जाते हैं, डिजिट्स बढ़ते हैं, तो हमें उन्हें कैसे रीड करना है और उनमें कॉमास को कैसे इंसर्ट करना है। अगर आप एक बारी पीरियड्स को ध्यान से समझ लोगे तो आपको कॉमास इंसर्ट करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको वर्ड्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ये पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रीड करने के लिए डिजिट्स को और इनमें कॉमास इंसर्ट करने के लिए। सो वी मूव फर्दर। नाउ वी टेक 9 डिजिट नंबर। सपोज हमारा यही नंबर है, इसी में मैं एक डिजिट और इंक्रीज कर देती हूँ। 8 के आगे मैंने 9 लगा दिया टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में 9 और इंसर्ट कर दिया। ये करोड्स है। 8 डिजिट हमारा जो नंबर था वो करोड्स है। जब हम जाएंगे 9 डिजिट पे दैट विल बी 10 करोड्स। इज दैट क्लियर? 10 करोड्स और 1 करोड्स comes in crores period. So if we put it in our place value chart तो हमारा ये 10 करोड्स में 9 आ जाएगा। Is this clear? अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को ध्यान में नहीं रहती है, वो ये होता है कि लैक्स में हमारे कितने डिजिट्स होते हैं और करोड्स में कितने डिजिट होते हैं। दैट मीन्स इफ आई राइट 1 तो अब मैं कितने जीरोज इसके पीछे इंसर्ट करूं। सो वी विल पुट 5 zeros। क्यों 5 zeros? क्योंकि हमें ये क्लियर है इस चार्ट से कि वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, देन वी पुट अ कॉमा। ये वंस पीरियड खत्म हुआ, फिर 1000 पीरियड्स के 2 डिजिट्स लगेंगे, तो हमने उस 2 डिजिट्स के लिए 2 zeros लिए, देन वी पुट अ कॉमा। तो ये लैक्स पीरियड जब स्टार्ट होता है तो वो 6 डिजिट होती है। दिस इज द 6th डिजिट। इसका मतलब है जब भी हमें लैक्स की कोई भी वैल्यू लिखनी है तो हमारी एक डिजिट पहले आएगी, मान लो 5, और उसके बाद 5 और डिजिट्स आएंगी। सिमिलरली करोड्स में होता है। करोड्स जो होता है हमारा 8 डिजिट नंबर होता है। तो 1, देन लैक्स पीरियड, देन कम्स thousands पीरियड एंड देन कम्स hundreds पीरियड। दैट मीन्स करोड़ जब भी हमें बनाना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि करोड़ की फर्स्ट डिजिट तो है ही है और उसके बाद हमारी 7 डिजिट्स आएंगी। ये काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होती है इस चीज़ में कि डिजिट लगाने के बाद 7 zeros आने हैं या डिजिट को इंक्लूड करके 7 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये हमारे होता है डिजिट के बाद जो एक फर्स्ट डिजिट है, करोड्स की डिजिट के बाद हमारे 7 और डिजिट्स होते हैं तो हमारा वो करोड्स का नंबर बनता है। इसी तरह लैक्स में हमारे फर्स्ट डिजिट के बाद 5 डिजिट्स और होने चाहिए। तो अगर हम इसका करोड्स का एग्जांपल लेते हैं, हमें बनाना है 8 करोड़। तो 8 करोड़ में 8 इज द फर्स्ट डिजिट विच इज द करोड्स डिजिट, और उसके बाद हमारे 3 पीरियड्स लगेंगे, दैट इज लैक्स पीरियड, thousands पीरियड एंड वंस पीरियड। तो 8 के बाद हमारे 7 डिजिट्स और आएंगे, तब ये जाके करोड्स का नंबर बनेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के टॉपिक्स कवर करेंगे। बाय बाय बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।